हलाला है क्या? हलाला दरअसल वो कुप्रथा है जिसके नाम पर महिलाओं को बरसों बरस से जिल्लत का एहसास कराया जा रहा है। ऐसा समझिए कि मियां बीवी में तलाक हो गया और अगर वो दोबारा उसी पति के पास वापस जाना चाहती है, शादी करना चाहती है, तो पत्नी को किसी और से शादी करनी होगी। तलाक मिलेगा तब वो अपने पहले पति के पास वापस जा सकती है। मानो पत्नी न हुई सामान हो गई, एक दिन के लिए किसी और के पास गिरवी रख दी गई हो, अगले दिन वापस ले आइए। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ऐसी प्रथा के नाम पर देश में धंधा चल रहा है? आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में ऐसे कई इमाम, कई मौलाना बेनकाब हुए हैं जो पैसे लेकर एक रात का शौहर बनने के लिए बेकरार रहते हैं, इस्लाम और शरिया के नाम पर। इनोवेशन लफ्ज जुड़ जाता है, वो अपने आप ही कुरान से परे हो जाता है। जो मेरे साथ खड़े हुए खान साहब और तमाम ऐसे जो मैं कहूंगी झूठे काजी, सच्चे काजी ऐसे नहीं करेंगे, जो झूठे काजी होते हैं, इन्होंने महिलाओं को दबा रखा है। आज मेंटेनेंस की बात करते हैं, इन्होंने एक सेकंड भाईजान, अल्फाज छोड़ो, यहाँ महिलाओं का रेप हो रहा है हलाला के नाम पे, तुम्हें अल्फाज की पड़ी हुई है, जिंदगियों की हमेशा गलत रहेगा। इस्लाम ने गलत बताया, इस्लाम ने उसको हलाला शब्द कोई भी लड़की की गलती है। अरे बात तो सुनो, पकड़ के रेप कर देता है, क्या उसकी गलती है? भाई साहब का सवाल था कि जरूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से, थर्ड पार्टी से शादी करना जरूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए? ये सवाल है। सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूं मैं। ये लोगों को गलतफहमी है कि अगर मियां बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फर्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक का पूरा डिटेल दिया गया, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो। नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 menstrual cycle is the period of waiting इद्दत। 3 महीने के बाद the divorce is completed। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियां बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, न्यू मैरिज न्यू मेहर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, उसको पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ, फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है, फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियां बीवी ने, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। नो, दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव।
आप समझे ना? तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा का नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है। आप समझ रहे ना? और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है। आप समझ रहे ना? ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूं मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते हैं, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से फिर पता लगा सही नहीं, तो वापिस जा सकते। आप समझे ना? तो ये जो है जरूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आपका दूसरा सवाल, तो 3 तलाक का कह रहे थे कि मीडिया काफी 3 तलाक उछाल रही है, और इसका क्या जवाब है? अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में 3 किस्म की तलाक है। मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में, एक तलाक बिदत, तलाक 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 एक साथ में हो जाती है। एक तलाक हसन, जो तलाक दो, एक माह रुको है इसके लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है, उसकी एक वजह है। एक सही हदीस है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस की वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है, और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है, रहेगा एक मंच पे आएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है, उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा, बैठ के बात करो। फिर भी बात न बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिट्रर बीवी की तरफ से, एक आर्बिट्रर शोहर की तरफ से। मतलब आर्बिट्रर, हकम कहते हैं आर्बिट्रर को, हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तो तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। तलाक के आसन है जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपनी बीवी से तो रुजू हो सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद, इद्दत गुजरने के बाद, आप दोनों मियां बीवी नहीं रहते, आप अलग हो जाते। लेकिन उसके बाद अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते ये कुरान की आयत क्या है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि अगर
وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکیے. تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے, طلاق کے احسن کے طریقے سے, اور 3 ماہ ہو گئے, عدت گزر گئی, 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا, میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے, لیکن نیا نکاح نیا مہر. نیا نکاح نیا مہر جو کئی مسلمان نہیں جانتے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں, صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں. اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی. اور پھر سے اگر شادی ہوئی, پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے, پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو, پھر 3 ماہ رکو, پھر سے الگ ہو جاؤ, پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے. 3 بار جائز ہے, تیسرے بار آخری بار ہے, اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے حسن کیا, صحیح طریقے سے طلاق دیا, علیحدہ ہو گئے, پھر نکاح ہو گیا, پھر علیحدہ ہو گئے, پھر نکاح ہوا, پھر علیحدہ. میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا, پھر سے شادی کی, پھر سے بچھڑ گیا, پھر سے نکاح کے, پھر بچھڑ گیا, پھر شادی کرنا چاہتا ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں. اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے, 3 طلاق دے دیے, ہو گئی, ابھی کیا حلالہ کرو. قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا. حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے, کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے, اور کئی لوگ کہتے نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا. اس میں امت کا اختلاف ہے. لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے, کیا وہ غلط ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں, مثال کے طور پر ابن تیمیہ, شیخ ابن تیمیہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہے, اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی. اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ انہوں نے رجوع کیا, اسی لیے وہ کہتے کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے, 3 نہیں ہوتی. اس میں امت کا اختلاف اسی لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں. ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے, کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے 3 بار بولنا ضروری ہے, اگر 3 بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی ہی نہیں. وہ ان کی نادانی ہے, وہ ان کی جہالت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ میڈیا اچھال رہی ہے, ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے احسن, اس کو عام کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے, کب دی جا سکتی ہے, کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے, دینا چاہیے کہ نہیں. تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں